रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। इंडिया इज नथिंग इन द रीजन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। रोज रात भर न्यूज एंकर से यही तो चिल्लाते रहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन कभी हथियारों तो कभी सैन्य शक्ति की तुलना के अलावा कोई और बात ही नहीं करते, जैसे कोई गंभीर मुद्दा बचा ही ना हो। क्या आपने कभी बाकी पहलुओं के बारे में सोचा है, जैसे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? क्या वहाँ की हिस्ट्री बुक्स 1947 से शुरू होती है? वहाँ कश्मीर को लेकर क्या पढ़ाया जाता है? ऐसे कितने सवाल हैं जो हमें अक्सर पूछने का मन करता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का एक तुलनात्मक विश्लेषण। लिटरेसी रेट। दोस्तों, 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों ही मुल्कों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। दोनों मुल्क इस मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे थे, पर आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त दोनों देशों में करीबन 12% लोग ही शिक्षित थे, जिसमें ज्यादातर लोग अमीर और ऊंचे घरानों से आते थे। अब आजादी मिले पौनी सदी बीत चुकी है। 75 साल के इस लंबे वक्त में पाकिस्तान की साक्षरता दर बढ़कर 60% हो गई और भारत की 77%। पर ये कोई गर्व करने वाले आंकड़े नहीं है। दोनों ही देशों की साक्षरता में एक बड़ा हिस्सा मर्दों का है, जिसमें औरतें अभी भी पीछे हैं। भारत में 84.7% मर्द शिक्षित हैं और उनके मुकाबले केवल 70.3% महिलाएं। पाकिस्तान के आंकड़े और भी ज्यादा निराशाजनक है, जहां 71.12% मर्द शिक्षित हैं और केवल 46.3% महिलाएं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि पाकिस्तान के कई मेडिकल कॉलेज में 80% सीटें महिलाओं के पास है, पर रूढ़िवादी सोच और अन्य कारणों के कारण इनमें से कुछ महिलाएं ही वहां नौकरी पेशा हैं, जिसकी वजह से वहां मेडिकल ग्रेजुएट्स होने के बावजूद भी वहां डॉक्टर्स की कमी हमेशा ही बनी रहती है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल या उससे ऊपर तय की गई है, जिस वजह से आज भी कई इलाकों में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। एक्सपेंडिचर एंड ड्रॉप आउट रेट। पढ़ाई पर खर्च को लेकर भी दोनों सरकारों का रवैया सुधरा जरूर है, पर सुस्त ही रहा है। आज भारत एजुकेशन पर जहां 36.6 बिलियन डॉलर्स यानी अपनी जीडीपी का 4.6% हिस्सा पढ़ाई पर खर्च करता है, वहीं पाकिस्तान केवल 3.6 बिलियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 2 से 3% है। भारत की 875 यूनिवर्सिटीज और 14,000 से ज्यादा कॉलेजेस के मुकाबले पाकिस्तान में कुल मिलाकर 198 यूनिवर्सिटीज और 1468 कॉलेजेस हैं। चाहे पाकिस्तान की जनसंख्या भारत से कम ही क्यों ना हो, फिर भी ये आंकड़े चिंताजनक है। ड्रॉप आउट रेट यानी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के मामले में पाकिस्तान अच्छी स्थिति में नहीं नजर आता। जहां भारत में ये दर 17.6% है, वहीं पाकिस्तान में 34% है। यानी पाकिस्तान में केवल 64% बच्चे अपनी शिक्षा खत्म कर पाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा में जहां भारत से हर साल 14,000 लोग पीएचडी लेकर निकलते हैं, वहीं पाकिस्तान में हर साल केवल 2,000 पीएचडी स्टूडेंट्स ही प्रोड्यूस कर पाता है। टीचर्स की बात की जाए तो जहां भारत में हर 25 बच्चों के लिए एक टीचर है, वहीं पाकिस्तान में हर 45 बच्चों पर एक। टीचर्स की संख्या बल में भारत तो आगे है, लेकिन अगर टीचर्स की क्वालिटी और स्किल्स पर बात करें तो दोनों देशों की हालत एक समान ही है। आए दिन आप इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस वायरल होते हुए देखते हैं, जहां हम टीचर प्राइमरी के बच्चों को सही से पढ़ा भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें खुद ही उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। अच्छे और प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो टीचर्स को सब्जेक्ट की नॉलेज देकर नौकरी पर रखा जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत में 5वीं क्लास तक के 50% बच्चे अब तक ढंग से पढ़ना या जमा घटा भी नहीं जानते। इसका एक बड़ा मुख्य कारण ये हो सकता है कि दोनों ही देशों में टीचर्स को बेहतर होने के लिए किसी भी तरह से प्रेरित नहीं किया जाता। यहाँ टीचर की तनख्वाह और प्रमोशन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस क्लास को पढ़ा रहा है, न कि इस बात पर कि उसे कितना अच्छा पढ़ाना आता है। इस वजह से या तो टीचर्स को छोटी क्लास से बड़ी क्लास देकर प्रमोट किया जाता है, या फिर मैनेजमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर कोई और पोस्ट देकर, जिसमें बच्चों को कोई लाभ नहीं है। आउटडेटेड सिलेबस। दोनों ही देशों में शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। वही अंग्रेज जिन्हें पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत थी,
सिस्टम को बदलने के बजाय दोनों ही देश उसी सिस्टम को लेकर आज भी चल रहे हैं। साथ ही स्कूल्स और कॉलेजेस का सिलेबस 40-40 साल से वही है। कितने स्कूलों में आज भी बच्चे विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 पर कंप्यूटर सीखते हैं, जिस वजह से बच्चों को असल दुनिया के लिए नहीं बल्कि नंबर लेने के लिए पढ़ाया जाता है। और जब ये ग्रेजुएट्स बाहर नौकरी लेने निकलते हैं तो वो उस नौकरी के लिए तैयार ही नहीं होते, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती रहती है। रटकर डिग्री लेने वाले सिस्टम की खामियों को पाकिस्तानी शिक्षा शास्त्री तारिक बनूरी समझाते हुए कहते हैं कि डिग्री देश की करेंसी की तरह होती है। अगर हम यूं ही डिग्रियां बांटने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिग्री वाले लोग हो जाएंगे, जिस वजह से डिग्री का महत्व और कम हो जाएगा। डिग्री केवल एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपको ये काम आता है। तारिक की बात कड़वी जरूर है मगर सच है। पॉलिटिकल क्लाइमेट। पाकिस्तान की राजनीति अलग अलग दौर से गुजरी है, कभी सैन्य तानाशाही तो कभी आधा अधूरा लोकतंत्र, जिसकी वजह से जिसने जो चाहा वहां के इतिहास से छेड़छाड़ कर डाली। जियाउल हक ने सबसे पहले घोषणा की थी कि स्कूलों में सिर्फ वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगी। इसी वजह से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी किताबों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1971 में बांग्लादेशी स्वतंत्रता के चैप्टर्स में लिखा गया है कि भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद से वहां की जनता को पश्चिम पाकिस्तान की तरफ भड़काया और बाद में अराजकता फैलाने के लिए हथियार भी मुहैया करवाए, जिस वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कश्मीर को लेकर भी कई झूठ पाकिस्तानी क्लासरूम में तथ्यों के रूप में परोसे जाते हैं। और इसके अलावा भी उन किताबों में कैसे हिंदुओं ने हर बार मुसलमानों को धोखा दिया है वगैरह वगैरह जैसी चीजें लिखी हुई है। रिप्रेजेंटेशन। NSSO के रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। ये बच्चे ज्यादातर पिछड़े और गरीब तबके से होते हैं, जिन्हें कम उम्र से ही या तो काम पर लगा दिया जाता है या फिर उनके माँ बाप के पास इतने पैसे और जरूरी कागज नहीं होते जिससे एडमिशन हो पाए। हम सभी ने इस तरह के कई बच्चे अपने जीवन में जरूर देखे होंगे। जहां भारत में ये आंकड़ा है, वहीं पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की यही हालत है। समय समय पर सरकारें इस गैप को कम करने की कोशिश करती रही हैं। भारत में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार कहा गया है और हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है। वहीं पाकिस्तान में भी हाल में ऐसा ही कानून लाया गया जो 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। इसके अलावा बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील और स्कॉलरशिप जैसे चीजें देने की कोशिशें जारी है। भारत में इसके अलावा रिजर्वेशन का प्रावधान भी है, जिससे जाति के आधार पर शोषित और वंचित रह गए लोगों को भी आगे आने का मौका मिलता है। दोनों ही देश अपने अपने स्तर पर एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अभी एक नई शिक्षा नीति तैयार की है जो बच्चों के नंबर को नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विकास को केंद्र में लेकर चल रही है। नई शिक्षा नीति में बच्चे अपने सब्जेक्ट्स चुनने के लिए ज्यादा स्वतंत्र हैं, साथ ही उन्हें इस तरह प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में भी इमरान खान ने 1 नेशन 1 करिकुलम की पॉलिसी लाने का आश्वासन दिया है। हालांकि इसकी आलोचना भी खूब हुई है। साथ ही कोविड लॉकडाउन में सरकार को जब एहसास हुआ कि सभी बच्चे स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में टेलीस्कूल नाम से सरकार ने एक टीवी चैनल खोला जहां पर दिन भर लेक्चर्स आते रहते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि देर से ही सही, पर शायद इतने वक्त के बाद दोनों देशों को समझ आने लगा है कि विश्व गुरु बनने के लिए वर्तमान सिस्टम से बाहर आकर सोचना पड़ेगा। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि सकारात्मक प्रयास निरंतर चलते रहे ताकि दोनों देश और भी आगे बढ़े। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हम भारत की नई शिक्षा नीति पर एक वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में जरूर लिखना। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।